हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक इन्फिनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर दे रखा है ना। इन्फिनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर दे रखा है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई, और इस इन्फिनाइट लेंथ वायर से परपेंडिकुलरली ए डिस्टेंस पर एक दूसरा वायर दे रखा है ए बी, है ना। ए बी वायर दे रखा है जिसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है स्मॉल एल, और ये करंट कैरी कर रहा है बी टू ए ऑफ मैग्नीट्यूड आई टू। अब फ्रेंड्स, हमें बताना है कि इस करंट कैरिंग वायर पर, है ना, फोर्स जो एक्ट करेगा उसकी वैल्यू क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स, आप पहले इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन में ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया था कि इस करंट कैरी इन्फिनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना, इस वायर ए बी पर, है ना, इस वायर ए बी पर एक फोर्स एक्ट करेगा, इस वायर ए बी पर एक फोर्स एक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो इन्फिनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से, है ना, ए बी के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स फोर्स है ना, फोर्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब फ्रेंड्स, इसमें हमें बी की डायरेक्शन चाहिए, तभी हम फोर्स की डायरेक्शन बता पाएंगे। और फ्रेंड्स, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है अलॉन्ग विद डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट, है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि पॉइंट योर फिंगर्स, है ना, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट करो और थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करो, तो पाम बता देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ है, ए बी की तरफ, तो ए बी की तरफ फिंगर्स को रखा, और I1, है ना, करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर की तरफ थंब को रखा। तो पाम हमें बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, वो हमें बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो हमें पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है। तो फ्रेंड्स, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, अब हमें और लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन पता है। लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन, है ना, करंट की डायरेक्शन जो होती है वही होती है लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, फोर्स एक्टिंग को भी हम, है ना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर की जो डायरेक्शन होती है उसको भी हम राइट हैंड पाम रूल से ही कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, फिंगर्स को रखो फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को रखो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन में, या फिर ऐसे कह लो कि करंट की डायरेक्शन में। तो पाम बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, तो यहाँ पे रखो आप, है ना, यहाँ पे आप रखोगे तो फील्ड इनवर्ड है, और लेंथ वेक्टर क्या है, बी से ए है, ऐसे रखा। तो हमें बता रहा है, फोर्स बता रहा है कि डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम राइट हैंड पाम रूल का यूज़ कर सकते हैं किसी भी केसेस में, है ना, हमेशा फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, फील्ड की डायरेक्शन के लिए, फोर्स की डायरेक्शन के लिए। तो हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई, नीचे की तरफ होगी।
और अगर हमें एक्स वाई प्लेन दे रखा हो तो हम आई जे के टर्म्स में भी बता सकते हैं। अब हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है ना। अब हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है फोर्स का। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो इन्फिनाइट लेंथ वायर होता है उसकी वजह से, है ना, उसकी वजह से जो फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1, है ना, 2I1 बाई ए। मैंने क्वेश्चन में आई दिया था, यहाँ पे मैंने I1 ले लिया है। तो फ्रेंड्स कोई चेंज नहीं आता इससे, है ना, इससे कोई चेंज नहीं आता। ये मैंने थोड़ा सा एक नई चीज़ सिखाने के लिए लिया है, अभी मैं बताऊंगा क्यों लिया है ऐसा। तो यहाँ पर मैंने I1 ले लिया है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 बाई ए। अब ए क्या है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड ये बी है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। मतलब कि जैसे जैसे पॉइंट जो है ना, पॉइंट जैसे जैसे पॉइंट दूर जाता जाएगा वायर से, मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी। और फ्रेंड्स ये जो ए बी रखा है वायर, है ना, ये जो वायर ए बी रखा है ये हॉरिजॉन्टल रखा है। तो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग डिस्टेंस पर है। जो इसकी लेंथ है वो इंक्रीजिंग डिस्टेंस पर है। तो इसकी जो लेंथ है वो उस पर कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा, कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा। मतलब ए पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, बी पे अलग मैग्नेटिक फील्ड है, और थ्रू आउट जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज है, थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड चेंज है। तो फ्रेंड्स इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंटल लेंथ कंसीडर करते हैं, एलिमेंटल लेंथ कंसीडर करते हैं और उस पर फोर्स कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। तो हम एक्स, है ना, इस इन्फिनाइट लेंथ वायर से एक्स डिस्टेंस जा करके एक डी एक्स एलिमेंट ले लेंगे, एक्स डिस्टेंस जा करके एक डी एक्स एलिमेंट ले लेंगे। फिर हम इस पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स डी एफ है ना, डी एफ क्या है, एलिमेंटल फोर्स है इस डी एक्स लेंथ पे। कितना होगा, डी एफ इज इक्वल टू आई बी एल होता है फॉर्मूला, है ना, आई बी एल। फ्रेंड्स यहाँ पर फील्ड जो है बी, है ना, और करंट आई, या फिर इसका जो लेंथ वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, है ना। तो क्या हो जाएगा sin 90, या फिर इसको हम सीधा लिख लें आई बी एल। तो इसमें लेंथ, इसमें करंट कितनी है I2, तो I2 ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B, और लेंथ कितनी है dx, और ये तो 90 हो गया, तो ये 1 हो गया। तो एलिमेंटल फोर्स जो है वो है I2B dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन df इक्वल टू इंटीग्रेशन I2, B की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 डिवाइड बाई, अब इस एलिमेंट की डिस्टेंस क्या है इन्फिनाइट लेंथ वायर से x, तो इस a की जगह पर, है ना, इस स्मॉल a की जगह पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 2I1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 बाई x इंटू डी एक्स। यहाँ से कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, और 2I1 कांस्टेंट है, और I2 कांस्टेंट है। इनको बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/x और dx। अब फ्रेंड्स जो x है ना, जो x है उसको हमें इंटीग्रेट करना है a से, है ना, a से a प्लस एल तक, a से a प्लस एल तक, क्योंकि यहीं से यहाँ तक हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स कहाँ से कहाँ तक है, फोर्स है a से b तक, फोर्स कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक। तो इसीलिए हम लिमिट लगाएंगे a से a प्लस एल तक। ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a प्लस एल है, इतने पर ही फोर्स है, और फोर्स को ही हमें इंटीग्रेट करना है। तो लिमिट a से a प्लस एल तक लगा देंगे। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
ln x और ln x में a और a प्लस l लिमिट लगाएंगे तो अपने पास आएगा ln a प्लस l माइनस ln a। अब ln a प्लस l माइनस ln a को हम लिख सकते हैं ln a प्लस l डिवाइड बाई a, और बाहर क्या रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 i2 और अंदर ln a प्लस l अपॉन a। तो ये हो गई फोर्स की वैल्यू ऑन वायर AB, फोर्स की वैल्यू हो गई ऑन वायर AB, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। इसी तरह से फ्रेंड्स, इसी तरह से मान लो दो इन्फिनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर दे रखे हैं, दो इन्फिनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर दे रखे हैं जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है I1 और I2, और इन वायर्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो क्या है, स्मॉल d है। हमसे पूछा कि इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। फ्रेंड्स, करंट कैरिंग वायर के आसपास दूसरा करंट कैरिंग वायर रखा जाएगा तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा ही करेगा, है ना। तो ये ऑब्वियस सा क्वेश्चन पूछा गया कि कितना फोर्स एक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स फोर्स ऑन 2 है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 दैट इज F21 इज इक्वल टू I2 है ना, इसमें बहने वाली करंट इंटू B21, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, इंटू L इसकी लेंथ, इंटू साइन 90, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, डाउनवर्ड। करंट कैसी है, अक्रॉस द अलॉन्ग द प्लेन है ना, प्लेन में है, और ये डाउनवर्ड है। तो एंगल कितना बनेगा मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का, 90 डिग्री, तो ये साइन 90। अब इस L को ले आओ इधर, F21 बाई L, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू, ये क्या हो गया I2, B21 इन्फिनाइट लेंथ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 अपॉन d है ना, 2i1 अपॉन d। डिस्टेंस कितनी है a, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है d, और वहाँ पर कितनी थी a की जगह पर किसको रिप्लेस कर दिया, d से। तो I2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 बाई d। तो F इज इक्वल टू क्या आया, इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई d। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन d। इस तरह से हम दो करंट कैरिंग इन्फिनाइट लेंथ वायर के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि I1 I2 अगर सेम डायरेक्शन में है तो जो फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो फोर्स होगा वो रिपल्सन फोर्स होगा। इसको आप राइट हैंड पाम रूल से चेक कर लेना। तो यही सिखाना था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।